ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वंदे कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथस्तुम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए दिव्य महात्माओं देवताओं श्री गणेश जी, हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार और संचार भक्त जनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। हमें माध्यम बना करके स्वयं ही कथा रस प्रवाह को भक्तों तक, भक्त हृदयों तक पहुंचाएं। कल हमने देखा कि धृतराष्ट्र विदुर जी के उपदेश देने के कारण गंधारी सहित वन को चले गए। जब सुबह युधिष्ठिर आए गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करने यज्ञ आदि के पश्चात, तो वहां उन्हें वे दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने सोचा कि मुझसे क्या अपराध हो गया है, ऐसा वे विचार कर ही रहे थे, दुखित हो रहे थे। तो तब देवऋषि नारद तुम्बरू अर्थात वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए हस्तिनापुर पधारे और उन्होंने ज्ञान की बातें धृतराष्ट्र के बारे में बताई, साथ ही साथ उपदेश दिया राजा युधिष्ठिर को। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे पिता समान धृतराष्ट्र कहाँ हैं? तब उन्होंने भविष्य लोक में जाकर के उनके जाने से लेकर उनके भविष्य तक, महाप्रयाण तक उन्होंने सारा वृतांत युधिष्ठिर को कह सुनाया। वह वृतांत हम अब सुनते हैं। नारद जी कहने लगे कि धृतराष्ट्र हिमालय के दक्षिण में, जहाँ गंगा जी ने सप्त ऋषियों की, जो सप्त ऋषि हैं मुख्यतः, जिनकी आकाश में उपस्थिति भी 7 तारों के रूप में दिखाई देती है, जिसे कि सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। 7 मुख्य ऋषि हैं। तो उन सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए जहाँ गंगा जी ने अपनी धारा को 7 विभागों में विभक्त कर रखा है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और कहाँ? हिमालय के दक्षिणी भाग में, अर्थात हिमालय के नीचे दक्षिण की तरफ। तो वहाँ पर जहाँ गंगा जी ने अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर रखा है सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहाँ पर धृतराष्ट्र जी गांधारी के साथ ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए हैं। अपनी पत्नी गांधारी और विदुर जी के साथ वहीं ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए हैं। चूंकि नारद जी त्रिकालज्ञ अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानने वाले हैं, धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए हैं। लेकिन नारद जी द्वारा जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है वह भविष्य का भी है, क्योंकि वे भविष्य को देख सकते हैं। पिछली रात तो वे गए हैं, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने संपूर्ण आगे के जीवन का उनका ब्यौरा
युधिष्ठिर को सुना दिया है, जो कि इस प्रकार है। तो वे कहते हैं कि वहाँ वे त्रिकाल संध्या करते हैं और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। वे त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या और अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ आदि करते हैं। उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कामना अब शेष नहीं है। यह भविष्य का वर्णन बता रहे हैं देवऋषि नारद जी। वहाँ पर वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन को जीतकर, जब साधना की शुरुआत होती है सबसे पहले आसन सिद्ध करना होता है, आसन को जीतना होता है, क्योंकि जितनी अधिक देर तक बैठ सकेगा साधक उतना अधिक वह जप आदि साधना आदि कर सकेगा। इसलिए कहते हैं कि आसन को सबसे पहले जीतना है। तो धृतराष्ट्र ने आसन को जीत करके प्राणों को अपने वश में करके मन को 6 इंद्रियों से वापस लौटा लिया है। मन को कहाँ से वापस लौटा लिया? मन हमेशा इंद्रियों में रमण करता है, इंद्रियों के माध्यम से विषयों में रमण करता है। तो 6 इंद्रियों से मन को धृतराष्ट्र ने लौटा लिया है। और साधना में वे भगवान की धारणा करते हैं, भगवान को चित्त में धारण करते हैं। उस भगवान की धारणा के कारण, भगवान के रूप का ध्यान करने के कारण उनके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि के मल नष्ट हो चुके हैं, अर्थात वे तीनों से पार हो चुके हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और किस प्रकार से, किस विधि के कारण? भगवान की धारणा करने के कारण, अर्थात भगवान का अपने हृदय में ध्यान करने के कारण, भगवान के स्वरूप का अपने हृदय में निरंतर ध्यान करने के कारण उनके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। अर्थात उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैलापन है, जो मन में आ जाता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण, वह उनका समाप्त हो चुका है, अर्थात मल नष्ट हो चुका है भगवान की धारणा के कारण। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ करके उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन कर दिया है। किस प्रकार? जिस प्रकार महाकाश में घटाकाश को लीन कर दिया जाता है, अर्थात महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया जाता है। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? एक है आत्मा जो कि जीव के अंदर है, वह परमात्मा का एक छोटा हिस्सा है, या परमात्मा का अंश कह सकते हैं, या परमात्मा का एक पार्ट कह सकते हैं। तो आत्मा हर एक जीव में है, उसको क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन कर दिया। तो जो आत्मा का जो विशाल आत्मा है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, उस आत्मा को उन्होंने उसमें लीन कर दिया है। किस प्रकार से? बुद्धि को अहंकार के साथ जोड़ करके, क्योंकि अहंकार है मैं, तो मैं को बुद्धि के साथ जोड़ा पहले तो, और उस बुद्धि से मैं को क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन कर दिया। किस तरह से? जैसे महाकाश में घटाकाश को लीन कर दिया जाता है। ये अलग अलग शब्द हैं, एक ही बात है, समझने के लिए है। या इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि मन को, बुद्धि को अहंकार के साथ जोड़कर उसे आत्मा में लीन कर दिया है। आत्मा को क्षेत्रज्ञ आत्मा अर्थात परमात्मा में लीन कर दिया है। परमात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ आत्मा को घटाकाश में और घटाकाश को महाकाश में लीन कर दिया, जो कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों
और मन को रोककर विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। मन को उन्होंने अपने में कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है मन पर, इंद्रियों को रोक लिया है, विषयों की ओर नहीं जाने देते हैं, और विषय जो आ रहे हैं शब्द स्पर्श रस रूप गंध अपने आप ही जो आ जाते हैं उनको बाहर से ही लौटा दिया है, और माया से होने वाले गुणों को, माया के कारण होने वाले गुणों को सर्वथा मिटा दिया है। क्योंकि सत्व रज तम गुण जब मिट चुके हैं तो माया भी उन पर कोई असर नहीं करती है, क्योंकि माया भी इन्हीं गुणों के माध्यम से जीव पर अपना प्रभाव डाल दी है, तो माया से वे मुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि नारद जी भविष्य में जाकर के यह सब देख रहे हैं, वर्तमान में वे भविष्य को देख रहे हैं। भविष्य की जो फिल्म है, भविष्य की जो रील है, भविष्य का जो दर्शन है वह वर्तमान में कर रहे हैं, इसलिए आगे का बता रहे हैं। क्योंकि कल रात ही तो वह घर से गए हैं, तो इतनी जल्दी क्षण भर में सब कुछ नहीं हो गया। आने वाले वर्षों में जो उन्होंने किया वो पहले ही देखकर युधिष्ठिर को ढांढस बंधा रहे हैं और समझा रहे हैं। उन्होंने माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है, और सर्व कर्मों से संन्यास लेकर अब कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का मात्र साधना में बैठे हैं आसन को जीत करके, और सर्व कर्मों से संन्यास लेकर के वे ठूठ की भांति स्थिर बैठे हैं। जैसे वृक्ष का ठूठ होता है, जब वृक्ष हरा भरा होता है तो उसकी डालियां हवा के थपेड़ों से हिलती डुलती हैं, लेकिन जब वृक्ष ठूठ हो जाता है तो डालियां रहती नहीं, खाली ठूठ रहता है। वो हमेशा एक स्थिर आसन में जैसे खड़ा रहता है, उसी तरह से आसन को चूंकि जीत लिया है धृतराष्ट्र ने, तो वे ठूठ की भांति स्थिर आसन में स्थिर हैं बिल्कुल, कई वर्षों तक। यह है आसन को जीतना। जो लोग आसन को जीत लेते हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी कि वे 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, और कुछ महात्मा तो 24 घंटे तक एक ही आसन में स्थिर रहते हैं। और यह एक आध दिन की बात नहीं, कई महीनों तक, कई सालों तक, जिन्होंने आसन को पूर्णतः जीत लिया है। तो कहते हैं नारद जी धृतराष्ट्र के बारे में युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कि उन्होंने कर्मों से संन्यास लेकर आसन, एक ही आसन में स्थिर हैं ठूठ की तरह। अब तुम उनकी साधना में विघ्न रूप मत मानना, अर्थात तुम उन्हें खोजने मत जाना, उन्हें लेने मत जाना। यह नारद जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, भविष्य को देखते हुए बता रहे हैं, भविष्य में स्थित होकर के बता रहे हैं। क्योंकि यह जो वर्णन बताया है वह बहुत सालों का उन्होंने बता दिया। अब वे उस समय में पहुंच गए जहाँ 5 दिन शेष हैं धृतराष्ट्र के शरीर त्याग में। उस भविष्य में पहुंचकर उसी भविष्य से बता रहे हैं, अर्थात आने वाले कई वर्ष आगे पहुंच गए हैं, और उन आगे पहुंचकर उन वर्षों में वे आने वाले 5 दिनों के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नारद जी कि धृतराष्ट्र अगले 5 दिन बाद अपना शरीर त्याग देंगे, उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा स्वयं ही। और जब गांधारी ने देखा कि मेरे पति घारह पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी सहित ही जल रहे हैं, तो सती साध्वी गांधारी भी अपने पति का अनुगमन करते हुए उसी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अर्थात पति के पद चिन्हों पर चलते हुए जिस समाधि अवस्था द्वारा अग्नि को जला करके धृतराष्ट्र ने परमात्मा में प्रवेश किया, उसी अग्नि में गांधारी भी प्रवेश कर जाती है और साथ ही जलकर भस्म हो जाती है। क्या हुआ कि अग्नि जो श्रेष्ठ साधक होते हैं, उच्च कोटि के साधक होते हैं, योगी होते हैं, वह स्वयं ही अपने शरीर को भस्म कर देते हैं ग्रहपत्य आदि अग्नियों के द्वारा।
तो उनका शरीर मृत हो जाता है। वह मृत शरीर जब पर्णकुटी के साथ जल रहा है, शरीर तो पहले मृत हो चुका है, लेकिन जब वह पर्णकुटी के साथ जल रहा है तो सती साध्वी गांधारी भी उसमें प्रवेश कर जाती है, अपने पति का अनुगमन करती हुई। नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसके पश्चात जब वे शरीर त्याग देंगे, गांधारी भी उसमें प्रवेश कर जाएगी, तब आश्चर्यजनक मोक्ष होता देख करके धृतराष्ट्र का विदुर जी बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके जाने से, उनके वियोग से थोड़े दुखित भी होंगे। इस कारण वे हर्षित और दुखित होते हुए वहाँ से वे तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए वहाँ से चल पड़ेंगे, रवाना हो जाएंगे। कब? जब भविष्य में जा कर के नारद जी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 दिन बाद जब धृतराष्ट्र शरीर त्याग देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे स्वयं की अग्नि से, तब गांधारी भी उसमें प्रवेश कर जाएगी, लेकिन विदुर जी हर्षित होंगे उनका मोक्ष देखकर, उनकी समाधि देख करके, और तब विरह के कारण विदुर जी वहाँ से तीर्थ स्थान के लिए निकल जाएंगे। तो यह कथा बड़ी दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की, परमात्मा को पाया, वानप्रस्थ के बाद संन्यास को अपनाया, इस तरह से वे भगवत धाम चले गए। यह कह करके नारद जी तुम्बरू के साथ स्वर्गलोक को चले गए, अर्थात वीणा को साथ लिए भगवान का भजन करते हुए नारायण 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 का जाप करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। और धृतराष्ट्र का जो संदेश नारद जी ने युधिष्ठिर को दिया, उसको सुनकर उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि नारद जी उपदेश देकर गए थे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी के आदेशों का पालन करते हुए हृदय से दुख को त्याग दिया। इति श्री मद्भागवत महापुराणे परमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने 13 अध्यायः। इस प्रकार परमहंसों की संहिता, अर्थात परमहंसों के सेवन करने योग्य, परमहंसों के श्रवण करने योग्य है यह भागवत। परमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे श्रीमद्भागवत महापुराणे। तो श्रीमद्भागवत महापुराण जो कि परमहंसों की संहिता है, परमहंसों के सुनने योग्य है, उसका प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय 13वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज अध्याय जल्दी समाप्त हो गया, इसलिए हम चतुश्लोकी भागवत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कई बार पूछते हैं कि चतुश्लोकी भागवत क्या है। तो मुख्य रूप से ये जो श्री भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने जो उपदेश सृष्टि के पहले जब कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे भगवान के नाभि कमल से, और हजारों करोड़ों साल तक जब वे बैठे रहे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तब उन्हें आकर के भगवान वासुदेव ने, स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश दिया। तो वह जो उपदेश है वह 4 श्लोकों में था, इसलिए उसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। वैसे तो यह जो प्रसंग है चतुश्लोकी भागवत का, यह द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें, 33वें, 34वें और 35वें श्लोक, अर्थात 32, 33, 34, 35 4 श्लोकों में है, जो कि आगे आएगा। लेकिन इसे भागवत के शुरू में भूमिका में भी दिया गया है, और कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि चतुश्लोकी भागवत क्या है, और कुछ लोग इसका पाठ भी करते हैं, और कहा जाता है कि यह भागवत का सार है, क्योंकि इन्हीं चतुश्लोकी भागवत से भागवत का विस्तार व्यासदेव जी ने किया, ऐसा माना जाता है। तो भगवान ने क्या उपदेश दिया वह चतुश्लोकी भागवत द्वारा
श्लोकों द्वारा हम सुनते हैं। हम सुनते हैं चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक, जो कि द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। 32वां श्लोक पहला, 33वां श्लोक दूसरा, 34वां श्लोक तीसरा और 35वां श्लोक चौथा। तो ये 4 श्लोक हैं। तो पहला श्लोक है, अहमे वास में वाग्रे नान्यद यत् सद सत परम पश्चादहम यदे तच यो वशिष्येत सो समम्यहम। अर्थात भगवान नारायण, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व में कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही मैं था, केवल मात्र मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, और स्थूल और सूक्ष्म दोनों का कारण अज्ञान भी नहीं था। बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो और जो स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, दोनों का ही कारण अज्ञान है। अर्थात अज्ञान के कारण ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर हमें दिखाई देते हैं, स्थूल वातावरण, स्थूल सृष्टि हमें दिखाई देती है। जो स्थूल शरीर है यह, और इसके आसपास का जो वातावरण है, जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, यह स्थूल है, लेकिन इसकी सत्ता नहीं है, अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और सूक्ष्म जो स्वप्न हम देखते हैं, वहाँ भी इसी तरह हम देखते हैं, वह भी अज्ञान के कारण दिखाई देता है। स्वप्न को तो हम फिर भी समझ सकते हैं कि वह अज्ञान के कारण दिखाई देता है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वास्तविक जगत में, वह भी अज्ञान है। उसका कारण भी, वह भी है नहीं, मात्र भास रहा है, मात्र दिखाई दे रहा है, जैसे स्वप्न दिखाई देता है न होने पर भी। लेकिन जब स्वप्न देख रहे होते हैं तब तो हमें वह सत्य ही प्रतीत होता है, वह तो जागने पर पता चलता है कि स्वप्न था। इसी तरह यह संसार है, यह हमें दिखाई देता है और यह सत्य प्रतीत होता है। जब मृत्यु हो जाती है और कोई मृत्यु के समय होश में रहे, तब उसे पता चलता है कि जो मैं देख रहा था वह भी स्वप्न था। तो भगवान वासुदेव कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व में कुछ नहीं था, मैं ही मैं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, और न दोनों का कारण अज्ञान जो था वह भी नहीं था, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। यह ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं भगवान वासुदेव, भगवान नारायण। और कहते हैं कि जहाँ सृष्टि नहीं है, जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ, और जो ये सृष्टि दिखाई दे रही है वो भी मैं हूँ, दोनों ही मैं हूँ। जो दिखाई दे रहा है स्थूल, वह भी मैं हूँ, जो दिखाई नहीं दे रहा है सूक्ष्म, वह भी मैं हूँ। जो सृष्टि दिखाई दे रही है वह भी मैं हूँ, और जहाँ यह सृष्टि दिखाई नहीं देती है वहाँ भी मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और सृष्टि के अतिरिक्त जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हूँ, अर्थात केवल मात्र मैं हूँ और कुछ भी नहीं है। चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक, अर्थात दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। अर्थात वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, और जो होने पर भी जो विद्यमान है वह नक्षत्रों में राहु की तरह प्रतीत नहीं होती, दिखाई नहीं देती, वह सब मैं ही हूँ। इसे मेरी माया समझना चाहिए। अब इसको समझते हैं। कहते हैं कि वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमों की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है। वास्तव में न होने पर भी, वस्तु तो नहीं है
लेकिन दिखाई दे रही है। जैसे कि दो प्रतिबिंब चंद्रमा के, एक तो चंद्रमा और एक उसका प्रतिबिंब, तो दोनों, क्योंकि वास्तविक चंद्रमा भी नहीं है और उसकी परछाई तो है ही नहीं, केवल भास रही है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दो घड़ों में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, अर्थात दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, वहां चंद्रमा नहीं है, मात्र भास रहे हैं, मात्र दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जो वस्तु वास्तव में न होने पर भी मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत होती है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है दो घड़ों में, वह दिखाई तो देता है लेकिन है नहीं वहां पर। उसी तरह से मुझ परमात्मा में अनिर्वचनीय वस्तु जो है नहीं वास्तव में लेकिन दिखाई देती है, और दूसरी तरफ ना होने पर दिखाई देती है, और दूसरी तरफ जो विद्यमान है वह दिखाई नहीं देती, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो प्रतीत नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी माया के कारण कुछ वस्तुएं दिखाई तो दे रही हैं लेकिन वास्तव में वहां पर नहीं है, और कुछ वस्तुएं नहीं हैं लेकिन वास्तव में वे वहां पर हैं। तो इसका उदाहरण क्या दिया भगवान ने? भगवान ने उदाहरण ये दिया कि वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की भांति मिथ्या प्रतीत होती है। अर्थात चारों तरफ परमात्मा ही है। जो आकाश दिखाई दे रहा है वह भी परमात्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांडी परमात्मा है। उसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है परमात्मा के अतिरिक्त, वह भगवान की माया के कारण है, वास्तव में है नहीं। और अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल में नक्षत्रों में राहु की भांति जिसकी प्रतीति नहीं होती। राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती वह मेरी माया समझनी चाहिए। और कहते हैं कि सब जगह परमात्मा कहते हैं कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ, लेकिन जिस तरह से नक्षत्रों में राहु दिखाई नहीं देता उस तरह से मैं भी दिखाई नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं होता हुआ भी सब जगह हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता, यह मेरी माया के कारण है। और कुछ चीजें वहाँ है नहीं लेकिन वस्तुओं की तरह या चंद्रमाओं की तरह दिखाई देती हैं लेकिन वे वहाँ है नहीं, यह सब मेरी माया के कारण है। यह है दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक इस प्रकार है, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वयम्। अर्थात जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। थोड़ा जटिल है लेकिन समझते हैं। कहने का आशय यह है कि प्राणियों के जो भी छोटे बड़े शरीर हैं, प्राणियों के, जीवों के, तो पंचभूत तत्वों से वो रचित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों से वे बने हुए। तो जब प्राणी की या किसी रूप की रचना होती है, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, चाहे जीव हो, तो ये पंचभूत उसमें प्रवेश करते हैं। अर्थात उन पंचभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही किसी भी रूप की निर्मिति होती है। जैसे मानव शरीर एक रूप है, एक आकार है, यह भी इन पंचभूतों से बनता है। पेड़ है चाहे पत्थर है, सभी पंचभूतों से ही बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी किसी रूप का निर्माण होता है तो पंचभूत उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन पंचभूत पहले से ही वहाँ विद्यमान है, क्योंकि पंचभूत होंगे तो ही तो कुछ बनाएगा ना, तो ही तो कोई रूप बनेगा, तो ही तो कोई शरीर, पहाड़, पत्थर, पौधा बनेगा। पंचभूत अगर पहले से विद्यमान है तभी बनेगा। मटेरियल तो होना चाहिए कुछ बनाने के लिए। अगर मिट्टी से घड़ा बनाना है तो मिट्टी पहले वहां मौजूद होनी चाहिए, तभी तो घड़ा बनेगा। तो मिट्टी घड़े के रूप में प्रवेश कर गई, घड़े के रूप में प्रवेश कर गई और पहले से वहां विद्यमान थी, इसलिए प्रवेश नहीं भी की। कहने का अर्थ ये है कि पंचभूतों से रूप निर्मित होते हैं, अर्थात पंचभूत उन रूपों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वे पहले से ही वहाँ विद्यमान है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो वे इस तरह से अगर सोचे तो वे प्रवेश नहीं भी करते। उसी तरह उदाहरण देते हैं कि जैसे आत्मा रूप में, शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा रूप से मैं सब जीवों में प्रवेश करता हूँ। आत्मा रूप में सब जीवों में मेरा प्रवेश है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो। तो शरीर की दृष्टि से देखें तो शरीर चल रहा है, वह आत्मा रूप से जो परमात्मा भीतर बैठा उसी कारण चल रहा है। लेकिन सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा है, तो मैं उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ तो मैं ही हूँ। बाहर भी मैं हूँ, भीतर भी मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो उस दृष्टि से देखें, अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो सर्वत्र ही मैं हूँ, इसलिए मैं कहीं प्रवेश नहीं करता हूँ। लेकिन शरीर की दृष्टि से देखें तो मैं जीवों में प्रवेश करता हूँ। तो यह उदाहरण उन्होंने दिया है परमात्मा ने, ब्रह्मा जी को, वासुदेव ने, भगवान नारायण ने, कि मैं जीवों के बाहर भी हूँ और भीतर भी हूँ। आत्मा रूप में उसमें प्रवेश भी किया हूँ और परमात्मा रूप में सर्वत्र विद्यमान भी हूँ। जैसे कि रूपों में पंचभूत आदि से बना रूप होता है और उस रूप के चारों ओर पंचभूत विद्यमान रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसमें प्रवेश भी करते हैं और उसमें प्रवेश नहीं भी करते हैं, बाहर भी विद्यमान रहते हैं। उसी तरह परमात्मा आत्मा के रूप में सब में प्रवेश किए हुए भी है और सभी जीव, सारा ब्रह्मांड परमात्मा में ही विद्यमान है, आत्मा में ही विद्यमान है। इसलिए वे प्रवेश किस में करेंगे, क्योंकि सब जगह वही तो है। इसका एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि घड़ा सागर में डुबो दिया जाए। अब घड़े को जब सागर में डुबो दिया है तो उसके भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि घड़े में पानी प्रवेश कर गया, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि घड़े में प्रवेश कहाँ से कर गया पानी। घड़ा पहले से पानी में है, क्योंकि उसके भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। ऐसे ही घड़े को एक जीव मान लिया जाए, शरीर मान लिया जाए, रूप मान लिया जाए, तो परमात्मा उसमें विद्यमान भी है, जैसे कि पानी घड़े में विद्यमान है। और जहाँ घड़ा विद्यमान है, चारों तरफ सागर में ही तो घड़ा विद्यमान है। तो जैसे जल घड़े के चारों तरफ विद्यमान है, उसी तरह परमात्मा जीव के भीतर भी है और बाहर भी है। अंतिम श्लोक, चौथा श्लोक, और वैसे है यह द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 35वां श्लोक। जब द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय आएगा तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। अभी हम चौथा श्लोक लेते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना तुमनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। परमात्मा को जानने की दो पद्धतियां हैं, एक निषेध की, एक अन्वय की। निषेध की पद्धति में क्या होता है कि हर वस्तु को विचार किया जाता है और देखा जाता है और कहा जाता है कि यह भी परमात्मा नहीं। जैसे कुर्सी देखी, कुर्सी परमात्मा नहीं है। पेड़ देखा, पेड़ भी परमात्मा नहीं है।
जल देखा, जल भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा का कोई अंश हो सकता है, परमात्मा तो नहीं है, अंश भी नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में से कुछ हो सकता है, या पांचों तत्वों से बना हुआ हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं है। इस तरह जो पूर्ण परमात्मा नहीं, उसका निषेध किया जाता है, उसको हटाया जाता है धीरे धीरे अपने मन से, कि ये भी परमात्मा नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं। तो अंत में कुछ नहीं बचता। ऐसे करते करते शेष जो शक्ति, जो शून्य बच जाता है, वही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। तो इसको कहते हैं निषेधात्मक प्रवृत्ति। और एक होती है अन्वय पद्धति। अन्वय पद्धति में क्या होता है कि सब कुछ को कि मान लिया जाता है कि परमात्मा है, जल भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, पृथ्वी जल जो भी दिखाई दे वो परमात्मा। ऐसे करते करते सारा संसार, सारा ब्रह्मांड ही, जीव जंतु मनुष्य पौधे पहाड़ पृथ्वी जल सब कुछ परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा के सिवाय कुछ बचता ही नहीं है, तो सारा जगत ही उसे परमात्मा दिखाई देता है। तो यह है अन्वय की पद्धति, अर्थात जोड़ की पद्धति। जोड़ते 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 एक एक चीज को जोड़ते सारा ही परमात्मा बन जाता है, परमात्मा ही दिखाई देता है। तो ये दो पद्धतियां हैं परमात्मा को पाने की। तो इन दोनों पद्धतियों से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वत्र और हमेशा विद्यमान है, सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान है। हर जगह परमात्मा है और सर्वदा हमेशा है। ऐसा कोई काल नहीं है, दिन रात, सुबह शाम, किसी कल्प में, किसी युग में, हमेशा विद्यमान है, सर्वदा है और सर्वत्र है और हर जगह है। ऐसा नहीं है कि जल में नहीं है, पहाड़ में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, हर जगह है, कण कण में है। तो इन दोनों पद्धतियों से, निषेध की पद्धति से और अन्वय की पद्धति से, यही सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वत्र और सर्वदा है, सर्वदा स्थित है। और जो परमात्मा सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक परमात्मा है, वही परमात्मा है, वही वास्तविक तत्व है। जो लोग आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। क्या जानने की आवश्यकता है? कि परमात्मा सर्वत्र है और सर्वदा है। बस इतना ही जानने की आवश्यकता है जो परमात्मा को जानना चाहते हैं। चाहे वह अन्वय की पद्धति से जाने तो वे जानेंगे कि सब कुछ परमात्मा है, जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो परमात्मा है। चाहे निषेध की पद्धति से जाने कि यह भी परमात्मा नहीं, यह भी परमात्मा नहीं, अंत में जो शून्य बचेगा वह परमात्मा है। दोनों ही पद्धतियों से सिद्ध होता है कि जो परम तत्व है वह सर्वत्र है और सर्वदा है। इसके बारे में रामायण में एक श्लोक भी है। पार्वती को संदेश देते हुए भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते मिलहि यह मैं जाना। हरि सर्वत्र व्यापक समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अर्थात परमात्मा हर जगह समान रूप से विद्यमान है, हर जगह व्यापक है, हर जगह है। जैसे कि यहाँ कहा गया सर्वदा और सर्वत्र है, हमेशा है और हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते मिलहि यह मैं जाना। और मिलते कैसे हैं? वह प्रेम से, भक्ति से मिलते हैं। यह रामायण का श्लोक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि परमात्मा सर्वत्र है और सर्वदा है। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको एक क्षण न भूलूं, श्वास श्वास आपका स्मरण करता हूँ, ऐसी कृपा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।